बोल सी नगली निवासी भगवान की जय। मनुष्य जन्म में ही 84 लाख योनियों के बीच रूप संकल्प होते हैं, अर्थात इस शरीर को पाकर ही 84 खरीदी है और इसी शरीर में ही 84 काटी जाएगी। परंतु इसके लिए किसी देहधारी सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। अपने शरीर की ममता त्याग कर साधक गुरु के शरीर की तन मन धन से सेवा करे, अर्थात अपना तप मिटा दे। सदगुरु के ध्यान के बिना आप कभी नहीं मिट सकता। अपनत्व की 84 का बीज है। जब त्रेता युग में भगवान राम विद्यमान थे, तब श्री सदगुरु की परम आवश्यकता थी। इसलिए तो भगवान राम ने स्वयं गुरु वशिष्ठ जी से सत्य उपदेश ग्रहण किया था और सच्चे दिल से गुरु सेवा की। श्री राम की उपस्थिति में सदगुरु की परम आवश्यकता थी, परंतु अब तो भगवान राम भी शारीरिक रूप से विद्यमान नहीं है, इसलिए सदगुरु की आवश्यकता कहीं अधिक है। भगवान राम ने अयोध्या वासियों को रामायण उत्तराखंड में इस प्रकार उपदेश दिया। कर्णधार सतगुरु दुर नावा, दुर्बल साज दुर्बल कर पावा, अर्थात सतगुरु के बिना मनुष्य को कोई पार नहीं लगा सकता। पार्वती ने सप्त ऋषियों को कहा था कि मैं अपने गुरु नारद जी की आज्ञा को नहीं टाल सकती, चाहे स्वयं मेरे पतिदेव शिव जी भी आकर उसके लिए 100 बार क्यों न कहें। बालखंड में उस संवाद का इस प्रकार वर्णन है। तजु ने नारद कर उपदेशु, आपू कभी 100 बार महेशु। जो लोग कहते हैं कि स्त्री का गुरु पति ही बन सकता है, वे अज्ञानी। जब अंत समय स्त्री की मृत्यु होने लगती है तो कहते हैं कि अब तुम राम राम अथवा गुरु गुरु जपो। यह कोई नहीं कहता है कि तुम अपने पति का स्मरण करो। इससे सिद्ध होता है कि पति कदापि गुरु नहीं हो सकता। गुरु तो पिता समान होता है, पति शरीर का मालिक होता है। परंतु यह बात भी सत्य नहीं, क्योंकि शरीर पराधीन है। विधाता की आज्ञा से तुम्हारा शरीर छोड़ना पड़ता है। पति की आज्ञा को कौन पूछता है। त्रिकुटी लंका के समान ही त्रिकोण है। लंका में केवल हनुमान जी पहुंच पाए थे। हनुमान जी पवन पुत्र थे। अब विचार कीजिए, जो कि अपना मान अपने इष्ट देव भगवान के आगे हार कर पवन अर्थात अजपा जाप में ध्यान लगाएगा, उसी पवन का पुत्र बनेगा। पवन से ही शब्द उत्पन्न होता है, तब वह लंका में पहुंचेगा। वह सुरती रूप सीता को मिलकर भगवान राम का संदेश देगा। सुरती रूप सीता अहंकार रूपी रावण के पंजे में जकड़ी हुई है। आगे का रहस्यपूर्ण सदगुरु खोल सकते हैं। पिंड देश कौरवों की सेना है और ब्राह्मण देश पांडवों की सेना है। पिंड देश में 10 इंद्रिया और 11वां मन है। यह 11 अधोरहनी सेना दुर्योधन की है। ब्राह्मण छेद तीसरे तिल अर्थात आंखों के मध्य से 7 लोक तक 7 स्थान हैं। ये 7 अधोहनी सेना पांडवों की है। शरीर रूपी रथ है। अब आपका कार्य पांडव अर्जुन बनकर भगवान कृष्ण रूपी सदगुरु को रथवान अर्थात सारथी बनाता है। तात्पर्य यह है कि दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करना है, अर्थात त्रिकुटी में सदगुरु का ध्यान जमाइए, तभी कौरव दल रूपी विषय वासनाएं नष्ट होंगी। 10 इंद्रिया घोड़े हैं, इनका सारथी मन नहीं सदगुरु होना चाहिए। गुरुदेव रूपी सारथी बनाए बिना कल्याण नहीं होगा। सभी धर्म ग्रंथ और सत्य शास्त्र रजिस्ट्री के समान हैं, जिसमें सदगुरु के नाम रजिस्ट्री लिखी हुई है। सभी कहते हैं कि यह तन मन धन सदगुरु का है। जिस ग्रंथ को भी देख लीजिए, उसमें वही कथन है कि न लिखने वाला मालिक है, न लिखाने वाला, न रजिस्ट्रार और न ही रजिस्ट्रार। ये दोनों सब एक प्रकार के गवाह हैं। भगवान राम अखंड काम आरण्य कांड में लक्ष्मण को उपदेश देते हैं। धर्म ते वित्ति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। अब जो लोग धर्म को कहते हैं परंतु उन्हें वैराग्य प्राप्त नहीं होता, यह अधर्म है, सच्चा धर्म नहीं। यद्यपि ऐसा नहीं तो फिर भगवान राम की वाणी असत्य है, प्रभु राम का कथन त्रिकाल सत्य है। लोगों ने धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझा। उन्होंने दान देना और परिवार का पालन पोषण करना ही धर्म समझ रखा है, तभी तो वैराग्य प्राप्त नहीं होता। धर्म का वास्तविक स्वरूप तो यह है, परम धर्म श्री सदगुरु की सेवा विद्युत निवारणम। इस धर्म का आचरण करते हुए ही वैराग्य होगा। परम वैराग्यमान और तपस्वी ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की सेवा की ही वैराग्य का दान देगी। दिल सागर के समान है, इसमें बुलबुले और जीव विचार अथवा संकल्प विकल्प है। ये विचार ही अंत समय यमदूत बन जाते हैं। जिस मनुष्य ने संकल्प विकल्प को समेट लिया, मानो उसने मोक्ष पद की प्राप्ति कर ली। इन विचारों को अपने जीवन काल में ही समेटना होता है। यदि विचार साथ चले
तो वे वासना का तूफान खड़ा कर देते हैं। मृत्युपरांत ये और भी बढ़ जाते हैं। वासनानुसार ही दूसरा जन्म मिलता है, इसलिए जन्म में ही विचारों का दमन करना चाहिए। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में प्रभु राम अयोध्या वासियों को यह संदेश देते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावे, सो नर सपनहु मोहि न भावे। शिव द्रोही अर्थात शिव जी में श्रद्धा न रखने वाला वही है जिसका शिव नेत्र बंद है। वह कदापि अपने इष्ट देव आत्मदेव को नहीं मिल सकता, अर्थात उसका दास नहीं कहला सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु सेवा करके अपने शिव नेत्र खोलने की विधि अर्थात सहज समाधि सीखी। तब उन्होंने अपने अंदर सर्वव्यापी प्रभु राम को पाया। बिना सहज समाधि के जीव आत्मदर्शन नहीं कर सकता। इस युक्ति का ज्ञान साधक को पूर्ण सतगुरु द्वारा ही प्राप्त होता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश यह तीनों देव जगत उत्पत्ति, पालन और विनाश अथवा 84 का कार्य कर रहे हैं। माता पिता द्वारा मनुष्य शरीर की उत्पत्ति होती है, वे जन्म देने वाले हैं, उनसे छुड़ाने वाला नहीं। सदगुरु की दया मेहर के बिना यह जीव 84 लाख योनि अर्थात जन्म मरण के चक्कर से कदापि नहीं छूट सकता और नहीं कोई दूसरा उसे छुड़ा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रहस्य को प्रकट करते हुए कहा कि यदि किसी को यह संशय हो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश गुरु से छोटे कैसे हुए, तो तात्पर्य यह है कि तीनों देव एक सच्चे साधु की महिमा वर्णन करने में असमर्थ अथवा लज्जित है। सदगुरु इससे इसलिए मान है कि इनकी कृपा से साधु बना जाता है और उन साधु की महिमा ये तीनों देव नहीं पा सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी बालखंड में कहते हैं, विधि हरिहर कवि गोविंद वाणी, कहते साधु महिमा सकुचानी। इसका भाव यह है कि सच्चे साधु की महिमा गाने में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि, विद्वान, पंडित, वेदवाणी, शारदा और सरस्वती इत्यादि लज्जित हैं। फिर सतगुरु की महिमा का वर्णन कैसे हो सकता है? सतगुरु की कृपा से ही सत नाम की प्राप्ति होती है। नाम की महिमा गाने में स्वयं भगवान राम भी असमर्थ है। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम ने सकी नाम गुण गाई। सदा योग यज्ञ करना चाहिए, यही वास्तविकता यज्ञ होता है। योग करने की विधि समझाते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ब्रह्मा संकल्प विकल्प रूपी वायु का अंदर हवन करो और अंदर की वायु को बाहर निकालो, अर्थात वासना रूपी लकड़ियाँ योग अग्नि में जलानी चाहिए। क्या संहित और क्या पारभद्र सब क्रियामान कर्म के दग्ध को हो जाते हैं, यही वास्तविक यज्ञ है। बहुत शेर नगली निवासी भगवान की जय।